कि शराब बंद होने से स्मैक पीने वालों की संख्या बढ़ गई। अब शराब का नशा आपको हल्का लगने लगेगा। अब आप कुछ एडवांस खोज, कुछ इलीगल काम करना चाहेंगे। अंग्रेजों का शासन है, ब्रिटिश रूल चल रहा है, सबका बैग चेक करोगे, तुम होते कौन हो, हम आजाद हैं, आर्टिकल 21 का उल्लंघन है, बेचारा पुलिस शांत हो जाएगा। यही कारण है कि नहीं, शराब पर बैन लगाने से आप लोग सहमत है या नहीं? यही कारण है कि नीतीश कुमार रिजिड रहते हैं, क्योंकि महिलाओं को लगता है कि नहीं, मेरे लिए तो ठीक है, मेरे लिए तो ठीक है। और ये हकीकत है। शराब पीने के बाद हम लोग झेले हुए हैं यहाँ पे। जब शराबबंदी तो इधर हुई ना, 17 में कि 16 में हुई थी। हाँ, अरे बाबू, शराब पी के जो नौटंकी भिकना पहाड़ी के आसपास करता था सब, जिसका कोई हद, किसी को कुछ भी बोल देगा, कोई सामान छीन लेगा, गाली गलौज कर देगा, हाँ, मारपीट भी करेगा। जितना मर्डर हुआ है सब शराब पी कर हुआ है। ये सब जितना गलत काम हुआ है, अभी क्या है, स्मैक पी रहा है। और बिहार में एक लॉजिक दिया जाता है कि शराब बंद होने से स्मैक पीने वालों की संख्या बढ़ गई। ये लॉजिक ठीक नहीं है। आपको एग्जांपल बताते हैं। सबसे ज्यादा स्मैक और ड्रग्स कहाँ है? पंजाब में। पंजाब में तो शराब अलाउ है, पंजाब में तो शराब अलाउ है। यहाँ लॉजिक दिया जा रहा है, चूंकि शराब बंद है इसलिए ड्रग्स पी रहा है। तो भैया पंजाब में तो शराब एकदम लीगल है, वो तो वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, इजीली अवेलेबल है वहाँ पे, तो वहाँ तो ड्रग्स नहीं होना चाहिए। सबसे ज्यादा ड्रग्स कहाँ है? वहीं। ये गलत लॉजिक है। अगर आप पहले शराब पीजिएगा ना, तो फिर धीरे धीरे 4-5 साल बाद आप शराब से रिजिड हो जाइए। अब शराब का नशा आपको हल्का लगने लगेगा। अब आप कुछ एडवांस खोजिएगा, थोड़ा सा क्या खोजिएगा, एडवांस। तब आप जाइएगा ड्रग्स पर, अफीम पे, इस सब पे जाइएगा। जो शराब नहीं पिया है ना बाबू, उसके सामने जो खैनी नहीं खाया, उसको खैनी खिलाओ, चक्कर आने लगेगा उसको। वो क्या ड्रग्स करेगा? वो ड्रग्स कहाँ लेके जा पाएगा? वो तो खैनी नहीं बर्दाश्त कर पा रहा है। हाँ, ड्रग्स, अफीम की जो खेती होती है, वो लाइसेंस दे के खेती किया जाता है और उनको फिक्स होता है कि इतने एरिया पे करना है। एक एक्साइज डिपार्टमेंट से आदमी आता है इंस्पेक्शन करने के लिए, और वो सारा सामान खरीद के सरकार लेके चल जाती है उससे दवाइयां बनाने के लिए। सप्लाई तो चोरी छुपे हो जाता है, कई कुछ विदेश से आ जाता है, कुछ नेपाल से आ जाता है, कोई म्यांमार से आ जाता है, कुछ इधर पाकिस्तान से सप्लाई कर देते हैं, और कुछ चोरी छुपे भी कर देते हैं। और हर चीज हम गवर्नमेंट और पुलिस पे नहीं छोड़ सकते, क्योंकि एक आदमी के पीछे एक आदमी पुलिस तो नहीं रख सकती है। तुम कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो? अब सपोज कीजिए कि आप ही हैं, कोई आप में से कोई व्यक्ति कुछ इलीगल काम करना चाहेंगे। पॉसिबल है कि हर आदमी के पीछे एक पुलिस लगाई जा सकती। तो एक नैतिक जिम्मेदारियों का पतन हो रहा है। हम ये बात जानते हुए कि कौन इंसान शराब पीता है, हम में से शायद ही कोई होगा जो उसके खिलाफ FIR किया हो। ये जानते हुए कि यहाँ शराब या गांजा या चरस, हीरोइन, ड्रग्स बिकता है, लेकिन शायद ही कोई कंप्लेन किया हो। हर इंसान के पीछे पुलिस नहीं घूम सकती है। दूसरा, एक पुलिस के लिए मर्डर केस ज्यादा जरूरी हो जाता है कि शराब पीने वाला, मर्डर केस वाला, और हमेशा कुछ ना कुछ होते रहता है। तो हम नैतिक जिम्मेदारियों से भाग नहीं सकते। सपोज आप ही विद्यार्थी हो, अपने बैग में एक शराब का बोतल लेके अगर निकलोगे, तो क्या लगता है पुलिस सड़क पे रोक रोक के सबका बैग चेक करेगी? तो जिसके में है तो कोई दिक्कत नहीं, तो पकड़ा जाएगा। जिसके में नहीं है वो पुलिस से सवाल उठाएगा। अंग्रेजों का शासन है, ब्रिटिश रूल चल रहा है, सबका बैग चेक करोगे, तुम होते कौन हो, हम आजाद हैं, आर्टिकल 21 का उल्लंघन है, बेचारा पुलिस शांत हो जाएगा। तो नैतिक जिम्मेदारियां भी हमारी कुछ बनती है।